दोस्तों, मनुष्य का मन आज तक भय के ऊपर निर्मित किया गया है। जिसे हम भगवान कहते हैं वह भी हमारे भय का ही भवन है कहीं कोई भगवान, लेकिन उसे पाने के लिए भय रास्ता नहीं है। उसे पाना हो तो भय से मुक्त हो जाना जरूरी है। भय जीवन में जहर का असर करता है, लेकिन अब तक आदमी को डरा कर ही हमने ठीक करने की कोशिश की थी। आदमी तो ठीक नहीं हुआ, सिर्फ डर गया है। एक फकीर के पास एक औरत अपने बेटे को लेकर गई थी। उसने उस फकीर को कहा कि यह मेरा बेटा मेरी कुछ सुनता नहीं है, इसे आप थोड़ा डरा दें कि यह मेरी सुनने लगे। यह आज्ञा का उल्लंघन करता है और छोटी छोटी बातों में तर्क वितर्क करता है। आप थोड़ा भयभीत कर दें ताकि यह ठीक हो जाए। वह फकीर बहुत अद्भुत आदमी था। जैसे ही उसने यह सुना, वह छलांग लगाकर खड़ा हो गया और जोर से उसने हाथ हिलाए, सिर हिलाया, जोर से चीख मारी। बेटा तो घबराकर भाग गया। मां घबराकर बेहोश हो गई, और जब मां बेहोश हो गई तो घबराकर फकीर भी भाग गया। थोड़ी देर बाद जब मां होश में आई तो फकीर वापस लौटकर अपने तख्त पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद पीछे से बेटा लौटा। उसकी मां ने कहा कि यह आपने क्या किया? लड़का तब भी थर थर कांप रहा था। फकीर की भी सांस चढ़ गई थी। स्त्री का भी चेहरा बिल्कुल फीका हो गया था, जैसे खून चला गया हो। इतना डराने को ना कहा था, उस स्त्री ने कहा। उस फकीर ने कहा, जब डराना शुरू होता है तो कहां रुकें, यह भी तो तय करना मुश्किल है। तो उस स्त्री ने कहा, बेटे को डराने को कहा था, मुझे तो डराने को नहीं कहा था। फकीर ने कहा, मैं तो बेटे को ही डरा रहा था, तुम डर गई। और तुम ही नहीं डर गई, जब तुम बेहोश हुई तो मैं खुद ही डर कर भाग गया। उस फकीर ने कहा, जब भय आता है तो कौन डरेगा और कौन बचेगा, कहना बहुत मुश्किल है। हजारों साल से आदमी को डराकर ठीक करने की कोशिश चल रही है। उसमें सब डर गए हैं। उसमें वे डर गए हैं जिन्हें डराने का आयोजन किया था। वे भी डर गए हैं जिन्होंने डराए जाने के लिए आग्रह किया था। वे भी डर गए हैं जिन्होंने डरने की व्यवस्था की थी। सब डर गए हैं। ऐसा नहीं है कि साधारण आदमी डर गया है। जिन्हें हम बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं, वे भी डरे हुए लोग हैं। हां, डर के रूप थोड़े बहुत अलग होंगे। जिनको हम बहुत निर्भीक और बहुत अभय लोग कहते हैं, वे भी डरे हुए लोग हैं। उनके डर की दिशा भर बदल जाती है। बहुत संतों ने कहा है, किसी से मत डरना सिवाय परमात्मा को छोड़कर। लेकिन डर अगर परमात्मा का है तो भी डर है। और ध्यान रहे, किसी से भी डरना, सांप से डरना, बिच्छू से डरना उतना बुरा नहीं है, बुद्धिमानी पूर्वक है। लेकिन ईश्वर से डरना तो अत्यंत मूढ़तापूर्ण है, क्योंकि जिससे हम भयभीत हो जाते हैं उससे हमारा संबंध असंभव हो जाता है। भय कभी संबंध नहीं बनने देता, संबंध तो बनाता है प्रेम। और जहां भय है वहां प्रेम की कोई संभावना नहीं। जहां भय है वहां घृणा हो सकती है। अगर मैं आपसे डर जाऊं तो मैं आपको प्रेम नहीं कर सकता, सिर्फ घृणा कर सकता हूं। हां, प्रेम दिखा सकता हूं, लेकिन भीतर मेरे घृणा होगी। इस दुनिया को नास्तिक बनाने में उन लोगों का हाथ है जिन्होंने कहा ईश्वर से डरो, क्योंकि ईश्वर से डर का अंतिम परिणाम ईश्वर के प्रति घृणा का भाव है। और अंततः फिर जब घृणा बहुत बढ़ जाए तो आदमी इनकार कर देगा कि नहीं है ऐसा कोई ईश्वर जिससे 24 घंटे डरना पड़े। उस ईश्वर को इनकार करना ही पड़ेगा। आदमी ने धीरे धीरे ईश्वर को इनकार किया। वह उसके इनकार के पीछे कारण ईश्वर नहीं है। ईश्वर की क्या गलती है कि कोई उसे इनकार करे? नहीं, उसका कारण ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ भय है। हमने भय की ही प्रतिमा बना ली है और भगवान नाम दे दिया है। सारा धर्म डरा रहा है। नरक का भय दिया हुआ है, स्वर्ग के प्रलोभन दिए हुए हैं, पाप का दंड है, पुण्य के पुरस्कार हैं। और ध्यान रहे, पुरस्कार भय का ही रूप है। एक आदमी को हम कहते हैं, गलती करोगे तो नरक में सड़ोगे। यह भी एक डर है। और यह भी एक डर है कि अगर ठीक ना किया तो स्वर्ग चूक जाएगा। यह भी एक डर है। स्वर्ग है, नरक है, पाप है, पुण्य है, और सब आदमियों को डरा दिया है। तो आत्मा सिकुड़ गए हैं भय के कारण। आदमी कदम नहीं उठा पाता, जी नहीं पाता, क्योंकि भय इतना है कि जिए कैसे। और ऐसा नहीं है कि डराने वाले ना डर गए हों, वे भी डर गए हैं। डर संक्रामक है। अगर मैं आपको डराऊं तो बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी, जबकि मैं खुद भी डर जाऊंगा। क्योंकि जब आप सब में भय संक्रामक हो जाएगा तो मैं बचकर कहां जाऊंगा, वह भय मुझे भी पकड़ लेगा।
साधु सन्यासी सब डरे हुए हैं। साधु सन्यासी कहते हैं, अगर यह जन्म चूक गया मनुष्य का तो 84 कोटि योनियों में भटकना पड़ेगा। निरंतर सुबह से शाम तक अगर यही सुनना पड़े कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, और अगर जरा चूक गए तो 84 कोटि योनियों की भटकन है, फिर कहीं दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, तो किसी संवेदनशील व्यक्ति के मन में भय घुस जा सकता है, घबराहट बैठ सकती है। लेकिन सोचा यह गया था कि इसी डर से हम आदमी को नैतिक बना लेंगे, धार्मिक बना लेंगे, अच्छा बना लेंगे। आदमी अच्छा नहीं बना, धार्मिक नहीं बना, नैतिक नहीं बना, सिर्फ भयभीत हो गया। और भय स्वयं बड़े से बड़ा अधर्म है। भय से बड़ा कोई भी अधर्म नहीं है। सारे मनुष्य की चेतना भय से भर गई है। आदमी का मस्तिष्क, बुद्धि सब कुंठित हो गई। पुराना मनुष्य भय पर खड़ा है। अगर नए मनुष्य को जन्म देना हो तो भय के सब जाल तोड़ देने पड़ेंगे और समझना पड़ेगा कि सब भय घातक है। मैं यह नहीं कह रहा हूं, वह भय बिल्कुल ही विवेक युक्त है। भय नहीं है, बुद्धिमानी है। लेकिन एक आदमी सोच रहा है कि 84 कोटि योनियों में भटकना पड़ेगा। यह भय मानसिक है, काल्पनिक है, सिर्फ व्यवस्थागत है, किन्हीं लोगों का सिखाया हुआ है। यह भयभीत आदमी और भी मुश्किल की बात हो गया, क्योंकि भय खुद ही एक बहुत बड़ी अनैतिकता है। जहां भय है वहां इंसान खुश कैसे रह सकता है? भय से मुक्त होना जरूरी है। मानसिक साइकोलॉजिकल फियर्स, वे भय जो हमारे मन में हमको पकड़े रहते हैं। जैसे कभी कभी लोगों के मन में सवाल आता है कि मरने के बाद क्या होगा। अब मरने के बाद का जिस आदमी को विचार उठने लगे कि मरने के बाद क्या होगा, वह आदमी एक अर्थों में मर चुका है। उस आदमी के हाथ से जिंदगी निकल गई। अगर जिंदा है आदमी, अभी जिंदा है, तो वह अभी जिएगा और कहेगा जब मौत आएगी तब मौत को देख लेंगे। अभी तो मौत आई नहीं। जब सुकरात मर रहे थे, उनके मित्र रो रहे थे। सुकरात ने कहा रो मत। उनके मित्रों ने कहा हम कैसे ना रोएं, मौत द्वार पर खड़ी है, थोड़ी देर बाद आपको जहर दे दिया जाएगा, आप घबरा नहीं रहे हैं। सुकरात ने कहा कि मेरे सामने दो ही विकल्प हैं, या तो मैं मर ही जाऊंगा बिल्कुल, और अगर बिल्कुल ही मर गया तो डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डरने वाला ना बचेगा। और या फिर जैसा कि कहते हैं कि आत्मा नहीं मरेगी, मैं नहीं मरूंगा, शरीर ही मरेगा। अगर शरीर ही मरेगा और मैं बच ही जाऊंगा, तब तो डर की कोई जरूरत ही नहीं। बहरहाल सुकरात ने कहा दो में से एक ही कोई बात हो सकती है, इसलिए डर की कोई भी जरूरत नहीं। या तो बच ही जाऊंगा या मर ही जाऊंगा। बच जाऊंगा तब डर की कोई जरूरत नहीं है, और मर ही जाऊंगा तब तो डर की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, क्योंकि डरने वाला ही नहीं बचेगा। डराएगा कौन? डरेंगे कैसे? सुकरात बुद्धिमानी की बात कह रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या है ये मरकर देख लेना, बचो तो देख लेना, ना बचो तो देखने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन आदमी जिंदा है और वह पूछ रहा है कि मरने के बाद क्या होगा। इस पूछने वाले आदमी के भीतर जिंदगी राख हो गई है। ये पूछने वाला आदमी अब मरने की तैयारी कर रहा है, जीने की नहीं। जब भी कोई आदमी धर्म गुरुओं के पास पूछने जाता है कि मृत्यु क्या है, पुनर्जन्म क्या है, आगे क्या है, तो समझ लेना चाहिए कि इस आदमी को मानसिक रूप से रुग्णता आ गई। यह बात ठीक है। यह बात इसलिए ठीक है कि जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक हम बीमारी के संबंध में पूछने नहीं जाते। और अगर कोई स्वस्थ आदमी डॉक्टर के पास चला जाए और कहे कि जरा जांच कर लें, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है, तो समझना कि बीमारी से भी बड़ी बीमारी हो गई है। अब डॉक्टर भी इसका इलाज भी नहीं कर पाएगा। जब हम आनंद में होते हैं तो हम कभी नहीं पूछते कि जीवन क्यों है, लेकिन जब हम दुख में होते हैं तो हम पूछना शुरू कर देते हैं कि जीवन क्यों है, जीवन का अर्थ क्या है। जब आप आनंद में होते हैं तब आप यह नहीं पूछते कि आनंद का प्रयोजन क्या है, लेकिन जब दुख में होते हैं तब जरूर पूछते हैं कि दुख का क्या प्रयोजन है, जीवन में दुख क्यों है। भय, बहुत तरह के भय जो मानसिक हैं, हमें चारों तरफ से दबाए हुए हैं। उन्हें हमें पहचान लेना पड़ेगा। उन्हें हम बिना पहचाने छोड़ भी ना सकेंगे। जिस भय को हम पहचान लेंगे वह छूट जाएगा, क्योंकि अगर दिखाई पड़ जाए कि यह भय बिल्कुल ही व्यर्थ है, इस भय का कोई भी अर्थ नहीं, तो उसके रहने का कोई कारण नहीं रह जाता। लेकिन हमने क्या किया है, हम पहचान नहीं पाते, हम नए नए नाम दे देते हैं।
और नाम हमारे धोखे के हैं। हम इतनी ज्यादा चालाकी में जिए हैं हजारों वर्षों में कि उस चालाकी ने बहुत अजीब हालत कर दी है। उसने चीजों पर ठीक ठीक नाम नहीं रहने दिए। हर डब्बे पर नाम बदल दिया है। अंदर कुछ और है, ऊपर नाम कुछ और है। इसलिए खोज भी बहुत मुश्किल हो गई है कि कौन सी चीज कहां है। अब एक आदमी को हम कहते हैं ये बहुत अच्छा आदमी है, और 100 अच्छे आदमियों में से 98 अच्छे आदमी अच्छे नहीं होते, सिर्फ डरे हुए लोग होते हैं और डर की वजह से अच्छे मालूम होते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं कभी चोरी नहीं करता। लेकिन अगर मैं थोड़ी जांच पड़ताल करूं तो पता चलेगा कि चोरी तो मैं भी करना चाहता हूं, लेकिन भय मुझे रोक लेता है। तब मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, भयभीत आदमी हूं। लेकिन हम लेबल बदल देंगे, हमें पता ही नहीं चलता। एक आदमी कहता है मैं बिल्कुल ईमानदार आदमी हूं। उसे थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह बेईमान है और भयभीत है। बेईमान प्लस भय बस ईमानदार आदमी हो गया। लेकिन यह ईमानदार की परिभाषा हुई। अगर कल उसे पता चल जाए कि एक दिन के लिए सब कानून हटा लिए गए हैं और सब पुलिस वालों को छुट्टी दे दी गई और एक दिन के लिए कोई अदालत नहीं है, तब उस आदमी को देखें। वह जो ईमानदार था उसकी सारी ईमानदारी चली जाएगी। वह अब ईमानदार नहीं है। अच्छा आदमी इसीलिए कमजोर है। अक्सर ऐसा होता है कि अच्छा आदमी कमजोरी की वजह से अच्छा आदमी होता है, और इससे उलटा भी होता है कि बुरा आदमी अक्सर ताकत की वजह से बुरा हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छाई की दुनिया में ताकत दिखाने का मौका नहीं मिलता। वहां सब तरह के कमजोर लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। उसे वहां कोई ताकत दिखाने का मौका नहीं होता। ताकतवर आदमी बुरा हो जाता है। घर में 2 बच्चे अगर हों और एक बच्चा बिल्कुल सीधा हो तो मां बाप कहेंगे बहुत अच्छा लड़का है, आज्ञाकारी है। और बच्चा अगर थोड़ा शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो, तो कहेंगे बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है, आज्ञा का उल्लंघन करता है। हम जो कहते हैं मानता नहीं, लेकिन समझना जरूरी है कि सीधा होना अच्छा होना नहीं है। हालांकि सीधा होने से आज्ञाकारी हो जाता है आदमी। हमने लेबल बदलकर लगाए हुए हैं, इसलिए जहां भय है वहां भी हम पकड़ नहीं पाते कि यह भय है। जहां हिंसा है, हिंसा पकड़ में नहीं आती। जहां घृणा है, घृणा पकड़ में नहीं आती। जहां प्रेम नहीं है वहां पकड़ में नहीं आता। सब तरफ धोखा हो गया है। आदमी ने अपने भीतर की जो व्यवस्था की है उसमें सब जगह गलत नाम लगा दिए हैं। डर काल्पनिक हैं, उन डर को पहचान कर जागरूकता के साथ जीवन जीना ही सही है। दोस्तों, एक गांव में एक बार एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। पहली दुर्घटना तो यह हुई कि एक सन्यासी और एक वेश्या आमने सामने रहते थे। सन्यासी और वेश्या का बड़ा निकट रिश्ता है, बहुत गहरा संबंध है। सन्यासी और वेश्या सामने रहे तो आश्चर्य न था कुछ, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो तब हुआ कि दोनों एक ही दिन मर गए। और इससे बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि जब देवता उन्हें लेने आए तो उन देवताओं ने देखा कि आर्डर में कुछ गलती है। वह जो लेने के लिए उनके पास आर्डर मिला था, आज्ञा मिली थी, उसमें कुछ गलती है। क्योंकि लिखा था आज्ञा पत्र में कि सन्यासी को नरक ले जाओ और वेश्या को स्वर्ग ले आओ। उन्होंने सोचा कि कुछ ऑफिस में भूल हो गई। वहां भी सब अस्त व्यस्त हो गया है, कुछ पक्का पता चलता नहीं कहां क्या हो रहा है। वे वापस लौटे। उन्होंने जाकर अपने प्रधान को कहा कि यह क्या मामला है, कुछ गलती हो गई। सन्यासी मर गया है, उसको आर्डर मिला है कि नरक ले जाओ, और वेश्या मर गई है, आज्ञा मिली है कि स्वर्ग ले आओ। हम वापस लौट आए हैं, जल्दी से ठीक कर दें, कुछ भूल हो गई है। उसने कहा कि तुम जरा नए नए काम पर आए हो, तुम्हें कुछ पता नहीं, ऐसा सदा से होता रहा है। यह भूल आर्डर की नहीं है, यह भूल दुनिया में समझदारी की है। सन्यासी को अक्सर हमें नरक भेजना पड़ता है और वेश्या को अक्सर स्वर्ग। उन्होंने कहा पागल हो गए हो, क्या कह रहे हैं आप? यह कैसा नियम, यह कैसी उलटी बात, यह कैसे हो सकता है? तो उस प्रधान ने कहा तुम समझ लो, क्योंकि आगे तुमसे भूल ना हो, इस तरह बार बार होगा। कारण साफ है। वेश्या जब भी सन्यासी के मंदिर में घंटी की आवाज सुनती थी तो रोती थी अपने कमरे के भीतर बैठकर कि कब होगा वह धन्य दिन जब मैं भी भगवान के मंदिर में प्रार्थना कर सकूं। जब सन्यासी बाहर निकलता था शांत गेरुआ वस्त्रों में, सुबह के सूरज जैसा, तो वेश्या रोती थी, दूर से हाथ जोड़ती थी कि
कब होगा वह दिन जब इतनी ही शांत मैं हो सकूं? ऐसे ही गैरिक वस्त्र, ऐसे ही आभापूर्ण वस्त्र, ऐसी ही आभापूर्ण आत्मा मेरी भी हो सके। जब सन्यासी आंखें नीची करके चलता था तो वेश्या सोचती थी, कब मेरी आंखें भी थिर हो जाएंगी, कब यह चंचलता मिटेगी, कब होगा वह दिन? परमात्मा, कब होगा वह दिन? वह दिन रात रोती थी, दिन रात रोती थी और आकांक्षा करती थी एक ही कि कब उसके जीवन में भी धर्म हो, सन्यास हो। और जब वेश्या के घर में नूपुर बजते और वीणा पर तार छिड़ते और वेश्या का नृत्य होता और रंगीन लोग आते और कह कहे की आवाजें उठती, तब सन्यासी छाती पीटता था कि बड़ी भूल हो गई, पता नहीं वहां कैसा आनंद लूटा जा रहा है। एक हम ही फंस गए, एक हम ही चूक गए, वहां पता नहीं क्या होता होगा। तब वह वेश्या के घर के चक्कर लगाता था, लेकिन हिम्मत भी ना जुटा पाता था कि खिड़की से झांक ले, इतनी हिम्मत भी ना जुटती थी। अगर कभी कोई देखने लगता तो नजर नीची करके, फिर वही शांत भाव बनाकर, फिर वही पवित्र बनकर वापस अपने मंदिर में चला जाता था। ऐसा बहुत रात होता था। रात रात सन्यासी सो ना पाता था। झपकी लगती थी, वेश्या दिखाई पड़ती थी। सपना आता था, लगता था वेश्या दरवाजा खटखटा रही है। तो उसने कहा, ले आओ सन्यासी को नरक, वेश्या को स्वर्ग, हम कुछ कर नहीं सकते। सन्यासी मन से वेश्या के साथ रहा, वेश्या मन से सन्यासी के साथ थी। इसलिए नियम तो यहां मन पर लागू होते हैं। शरीर का यहां कोई हिसाब नहीं रखा जाता। शरीर के हिसाब दुनिया में चलते होंगे, यहां तो मन के हिसाब चलते हैं। तुम जाओ, भूल नहीं हुई, और आइंदा इस तरह जल्दी वापस मत लौट आना। हां, कभी ऐसा हो कि सन्यासी को स्वर्ग आने की आज्ञा मिले और वेश्या को नरक ले जाने की, तो एक दफे लौट कर पूछ जाना, तब भूल हो सकती है। भीतर बहुत बड़ी घटना है, लेकिन सबसे पहले नरक है। और जिस दिन नरक को कोई देख लेगा, पहचान लेगा पूरी तरह, तत्क्षण नरक से छलांग लगाकर बाहर हो जाएगा। आत्मा शुरू हो जाएगी। नरक से जिसने छलांग लगा ली, उसको आत्मा का दर्शन शुरू होगा, और आत्मा से भी जो छलांग लगा लेगा, उसे परमात्मा का दर्शन शुरू होगा। कुछ लोग नरक पर ही रुक जाते हैं, कुछ लोग नरक पर भी नहीं जाते, उसके बाहर ही घूमते रहते हैं। लेकिन यह यात्रा करनी पड़ेगी, नरक पर जाना पड़ेगा, ताकि हम छलांग लगा सकें, और आत्मा पर रुक जाते हैं। कुछ लोग, उन्हें लगता है कि बस ठीक है, नरक से छलांग लग गई, मैंने जान लिया कि मैं कौन हूं, बस अब यात्रा खत्म हो गई। अभी यात्रा खत्म नहीं हो गई। अभी बूंद ने सिर्फ बूंद होना पहचाना, अभी बूंद को सागर होना भी पहचानना है। क्योंकि जब तक बूंद सागर ना हो जाए, तब तक बूंद परेशानी में रहेगी। जब तक बूंद सागर ना हो जाए, तब तक बूंद सीमित रहेगी। जब तक बूंद सागर ना हो जाए, तब तक बूंद का बहुत सूक्ष्म अहंकार मौजूद रहेगा। तो अंतिम छलांग शून्य में है, जहां सब खो जाता है, आत्मा भी, मेरा होना भी। तब फिर उसका ही होना रह जाता है, जो अस्तित्व है, जो है। और उस है को जब कोई जानता है, उस है के साथ जब कोई जीता है, उस है के साथ जब कोई लीन होता है, तब समय के बाहर कालातीत, तब मृत्यु के बाहर अमृत, और तब अंधकार के बाहर अनंत आलोक का जगत शुरू हो जाता है। समस्त धर्म ने यही चाहा है, लेकिन हो नहीं सका। समस्त प्राणों की यही प्यास है, लेकिन हो नहीं सका। हम भी यही चाहते हैं, सब यही चाहते हैं, लेकिन चाहने ही से यह ना होगा। सिर्फ चाहने से ही कुछ भी ना होगा, कुछ करना पड़ेगा। भीतर की यह कठिन यात्रा पूरी करनी पड़ेगी, और कठिनाई सबसे बड़ी पहले कदम पर है। वह जो नरक है, उसको ही देखने पर है। हम उसी से बचकर उस नरक को लीपने पोतने लगते हैं। जहां लपट दिखाई पड़ती है, वहां 4 फूल प्लास्टिक के लाकर बाहर से लगा देते हैं और कहते हैं, लपट को दबाओ। पंडित नेहरू इलाहाबाद आए थे। जिस रास्ते से वे गुजरने वाले थे, उस रास्ते के सामने ही एक गंदा नाला था। अब पंडित नेहरू वहां से निकल रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो जिन लोगों की नरकों और नालियों को सदा की दबाने की आदत है, वे होशियार हैं। उन्होंने फौरन कई गमले लाकर उस नाले में रख दिए। गमले, बड़े बड़े गमले लाकर रख दिए। पाम के गमले पूरे नाले पर रख दिए। बड़े रंगीन फूल लाकर सड़क के किनारे लगा दिए। पूरे नाले को ढंक दिया फूलों से। पंडित नेहरू निकले। बड़े खुश हुए होंगे, फूल ही फूल हैं। नीचे नाला बह रहा था, सब तरफ नाले बह रहे हैं। ऊपर से फूल लगाए हुए हैं, ऊपर से फूल सजा दिए हैं। ठीक है, लेकिन सड़क पर किसी नाले को फूल से ढांक दो, हर्ज भी ज्यादा नहीं।
लेकिन भीतर के नालों को फूल से ढांक दिया तो बहुत हर्ज है, और हम भीतर वहीं ढांके हुए हैं। उनको एक एक फूल को उखाड़ कर नीचे देख लें, वहां नरक है। तो जहां घृणा है वहां हम कहते हैं कि मैं कभी घृणा नहीं करता, मैं तो बड़ा प्रेमी आदमी हूं। कभी कभी घृणा हो जाती है भूल चूक से, ऐसे तो मैं 24 घंटे प्रेम करता हूं। घृणा भूल चूक से हो जाती है, हालत उलटी है। 24 घंटे घृणा है, प्रेम भूल चूक से हो जाता है, हालत बिल्कुल उलटी है। वह हालत ऐसी है, नाला असली है। कभी कभार नाले के किनारे कोई एक आध फूल खिल जाता है, कोई बीज पड़ जाता है, फूल खिल जाता है, लेकिन नाला अकड़ कर कहता है मैं तो फूल ही फूल हूं। ये नाला तो कभी कभी हो जाता हूं, ऐसे तो फूल ही फूल हूं, ऐसे ही हम हैं। 24 घंटे में शायद एक क्षण को भी कभी प्रेम का फूल खिलता हो, लेकिन हम मानते यह हैं कि हम प्रेम हैं। और जब क्रोध और घृणा 24 घंटे चलते हैं तो हम मानते हैं कि ये कभी कभी हो जाते हैं। व्यक्ति को अपने तथ्य को जानना व्यक्ति के जीवन में क्रांति की शुरुआत है, और सबसे गहरा तथ्य है भय का। भय को ठीक से जान लेना और उसके साथ जीना। जिस दिन भय की लपटें पूरी दिखाई पड़ेगी, व्यक्ति छलांग लगाकर बाहर हो जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहते हैं, मगर कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से ढेरों शिकायतें होती हैं। उनको अपनी जिम्मेदारियां बोझ लगने लगती हैं, और इनके दबाव में वे अपने अंदर के उत्साह उमंगों को मरता महसूस करते हैं और हमेशा विचारों में डूबे रहते हैं। तो लगातार सोचते रहने के कारण आप ओवर थिंकिंग की समस्या के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में हमेशा किसी सोच में डूबे रहना भी आपको बीमार कर सकता है। ओवर थिंकिंग से गंभीर भावनात्मक संकट हो सकता है। अधिक सोचने से आपकी नींद और आपके खान पान में खलल पैदा हो सकता है। वहीं आप नकारात्मक विचारों नेगेटिव थॉट्स में फंस सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओवर थिंकिंग में आपके मन में बार बार नकारात्मक विचार आ सकते हैं, जो आपके दिमाग में अतीत के भावनात्मक आघात को दोहराते हैं और लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे में बार बार नकारात्मक बातों को सोचने की आदत आपको खुश और सकारात्मक होने से पीछे खींचती है, और इसका नतीजा यह होता है कि आप आशावादी होने की तुलना में हर चीज के बारे में खुद को कहीं ज्यादा निराशावादी महसूस करते हैं। ऐसे में कुछ तरीके अपनाकर आपको ओवर थिंकिंग और नकारात्मक विचारों के चक्र को तोड़ने और इनसे निकलने में मदद मिल सकती है। अधूरे कामों को करें पूरा। कुछ लोग ओवर थिंकिंग के चक्र से बचने के लिए अस्थायी समाधान का सहारा लेते हैं। इससे अस्थायी तौर पर तो राहत मिल सकती है, लेकिन इससे पूरी तरह निजात पाने के लिए कुछ कारगर तरीके अपनाने की जरूरत है। ओवर थिंकिंग की समस्या को हल करने पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए जरूरी है कि आप अपना समय बेकार की चीजें सोचने में ना लगाकर अपने काम पर लगाएं। अपने अधूरे पड़े कामों को पूरा करें। इससे आपको आगे के कार्यों के लिए प्रेरणा मिलेगी। दो बेचैनी को समझें। जब आप ओवर थिंकिंग के भंवर में डूब रहे हो तो अपना ध्यान अपने शौक पर लगा सकते हैं। यानी अगर आपको संगीत सुनना, गाना पसंद है तो इसमें अपना ध्यान लगा सकते हैं, या फिर खाना पकाने, डांस करने, टीवी शो देखने, लिखने, पेंटिंग करने या ऑनलाइन योग क्लास में शामिल होकर ओवर थिंकिंग में होने वाली व्याकुलता से मुक्ति पा सकते हैं। इस तरह आप अपने दिमाग को सक्रिय रख सकेंगे। 3. सोचें अपने लक्ष्य के बारे में। दिन भर अपने विचारों में गुम रहने के बजाय आप एक समय निर्धारित कर सकते हैं, जिसमें कोई एक समय अपने लक्ष्य के बारे में और अपनी अगली योजना के बारे में सोच सकते हैं। साथ ही आत्मनिरीक्षण और विश्लेषण कर सकते हैं। 4. प्रकृति से रखें जुड़ाव। ओवर थिंकिंग अकेले में ज्यादा हावी होती है। ऐसे में उन चीजों से दूरी बनाएं जो आपको तनाव देती हैं या घबराहट पैदा करती हैं। इसके लिए आप दिन का कुछ समय मेडिटेशन का अभ्यास करें। शाम को वॉकिंग को अपने रूटीन में शामिल करें। प्रकृति में बिखरी शांति आपको सुकून देगी। जब आप नकारात्मक सोचना शुरू करते हैं तो इस नकारात्मकता के कारण को पहचानने की कोशिश करें। नकारात्मक विचार खुद पर हावी ना होने दें। इन्हें अपने दिमाग से निकाल फेंकें। इसके लिए अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत बनाएं। यह सोचने में अपना समय बर्बाद ना करें कि भविष्य में क्या होगा। नकारात्मक विचारों से निकलकर भविष्य के बारे में बेहतर सोचें। पुरानी यादों, नकारात्मक विचारों से ध्यान हटाकर वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें।